Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is FCPS Part 1 गायनी गाइडलाइंस। तो गायनी का पेपर कैसे तैयार करना है। सबसे पहले वही पुरानी बात कि FCPS Part 1 इसका जो पेपर 1 है और पेपर 2 है, ये ऐसा पेपर होता है जिसको डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है। वैसे अकॉर्डिंग टू FCPS Part 1 पेपर 1 बेसिक साइंस का और पेपर 2 स्पेशलिटी स्पेसिफिक आता है, लेकिन पेपर 2 में एनाटॉमी भी पूछी जाती है, कभी फार्मा भी पूछ लेते हैं। मतलब बहुत अनफेयर अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम है। तो गायनी का पेपर कैसे तैयार करना है इसके हवाले से पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, हु एम आई एम डॉक्टर जुहेब अमजद, जो 2 साल से FCPS पार्ट 1 की गाइडलाइंस फ्री में अपलोड करता हूँ और लेक्चर्स मेरे यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे। अब इसकी तैयारी कैसे करनी है गायनी की, तो एक बात याद रख लेना कि जो FCPS पार्ट 1 है इसमें थ्योरी और MCQs दोनों अच्छे से करने हैं, लेकिन अब FCPS पार्ट 1 मुश्किल से मुश्किल बन रहा है। पेपर पुराने पूल से नहीं आ रहा, थ्योरी पे फोकस करना ज़रूरी है। तो वही मेरी पुरानी बात, थ्योरी इज मोर इम्पोर्टेंट देन MCQ, बट दैट डजंट मीन कि MCQs को आपने इग्नोर कर देना है। MCQs भी आपने अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। ठीक हो गया। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूं कि यहाँ डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, जहाँ पर मैं FCPS पार्ट 1 MDMS PG एंट्री टेस्ट की गाइडलाइंस प्रोवाइड करता हूँ। वहाँ तकरीबन 600 स्टूडेंट हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक होगा और मेरे कुछ कोर्सेज वगैरह उसका भी लिंक होगा, वो अभी मैं सारा एक्सप्लेन करता हूँ। तो FCPS पार्ट 1 इसके लिए थ्योरी इज मोर इम्पोर्टेंट देन MCQ, बट MCQ की प्रैक्टिस फिर भी करके जानी है। थ्योरी को 60% टाइम, MCQ को 40% टाइम। पहले मैं 50-50 बोलता था, अब 60-40 है। अब थ्योरी के अंदर आते हैं। थ्योरी के अंदर पहली बात याद रख लेना कि जो पेपर 2 है उसके लिए आपको स्पेशलिटी बुक करनी चाहिए। कुछ लोग इरफान मसूद पढ़ लेते हैं, कुछ लोग SK पिंक पढ़ते हैं, बट आई विल नॉट गाइड कि इन दोनों में से कोई किताब ना पढ़ो। तो जो पेपर 2 है स्पेशलिटी स्पेसिफिक, इसके लिए आपने SK की गायनी ओप्स वाली बुक है, जो थ्योरी वाली बुक है, वो करनी है। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर 10 टीचर इरफान मसूद इसको समराइज किया हुआ है। तो पेपर 2 गायनी का पोर्शन SK गायनी ओप्स में से आएगा, ये थ्योरी वाली बुक है। अब बात करते हैं पेपर 1 या जनरलाइज पेपर की। तो मेन बुक फॉर थ्योरी इज फर्स्ट एड। ठीक हो गया। अब फर्स्ट एड को कैसे आपने गायनी के लिए पढ़ना है उसको ध्यान से सुनना। फर्स्ट एड के अंदर सिस्टम और माइनर दोनों इंक्लूडेड होते हैं। माइनर्स आर मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज जो माइनर्स हैं यहाँ से मुश्किल MCQs बनते हैं, कॉन्सेप्चुअल MCQ बनते हैं। दैट इज़ वाई मेरा एक FCPS कोर्स है, FCPS हाई यील्ड नोट्स। इसके अंदर SK 19, 20, 21, 22, 23 इसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स स्पेशली माइनर्स के ऊपर फोकस किया गया है ताकि आपकी थ्योरी अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो आपने परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो फर्स्ट एड में 2 चीज़ें होती है, सिस्टम होते हैं और माइनर होते हैं। अब गायनी वालों के लिए 4 सिस्टम इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्टिव। तो भाईजान, और रिप्रोडक्टिव को अच्छे से तैयार करना है। एम्ब्रियोलॉजी, एनाटमी, फिजियो, पैथो, फार्मा, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है। नंबर 2 आपका एंडोक्राइन है, इसमें भी कोई एक्सक्यूज नहीं है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तीसरा CNS आ जाएगा क्योंकि इसमें न्यूरो एनाटमी आती है। और चौथा मस्कुलोस्केलेटल वाला, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अपर लिम्ब लोअर लिम्ब एनाटमी आती है। माइनर्स की बात करें, अच्छा बाकी जो सिस्टम है उसको आप सुपरफिशियल देख सकते हैं। जो सिस्टम नहीं करने उसमें साइकेट्री है, इसको स्किप कर देना। मस्कुलोस्केलेटल में डर्माटोलॉजी वाला पोर्शन वो नहीं करना। तीसरा आपने जो स्किप करना है वो है CNS के अंदर आई और ENT वाला पोर्शन, ये स्किप कर देना है। उम्मीद है समझ आ गया होगा आपको। क्लियर। बाकी सिस्टम को सुपरफिशियल तैयार करना है, मेन प्रियॉरिटी पर ये 4 सिस्टम तैयार करने हैं। अब आते हैं माइनर्स के अंदर। अब माइनर्स के अंदर आपने क्या करना है, आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट माइनर है वो बायोकेमिस्ट्री है, जनरल पैथोलॉजी, ठीक है, इम्यूनो और माइक्रो। अब बायोकेमिस्ट्री पूरी तैयार नहीं हो सकती, इसको लिख लो या अपनी बुक पे मार्क डाउन कर लो। नंबर 1 बायोकेमिस्ट्री में रेट लिमिटिंग एंजाइम आने चाहिए। नंबर 2 कार्बोहाइड्रेट
प्रोटीन, लिपिड, इसके जो मेटाबॉलिज्म है उसके डिसऑर्डर आने चाहिए। नंबर 3 आपका क्या आना चाहिए, लाइक वाइटामिन्स, मिनरल। नंबर 4 लाइपोप्रोटीन और इनके डिजीजेस। नंबर 5 आपका आ जाएगा कि जो मोड ऑफ इनहेरिटेंस है, ट्राइसोमीज, वो अच्छे से करनी है। अब आते हैं जनरल पैथोलॉजी, तो इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है, इसमें सारा अच्छे से करना है। इम्यूनोलॉजी, इसके अंदर 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 4 से 5 चीज़ें। हाइपर सेंसिटिविटी, इम्यूनोडेफिशिएंसी, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन या रिएक्शंस, इम्यूनोग्लोबुलिन और कॉम्प्लीमेंट के फंक्शंस, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। और कौन सी डिजीज में कौन सी एंटीबॉडी आती है। माइक्रो के अंदर पैरासाइटोलॉजी में आप नीमाटोड, सिस्टोड, ट्रीमाटोड कर लो। इनकी ड्रग ऑफ चॉइस देख लो, प्रेजिक्विंटिल, एल्बेंडाजोल। दूसरा आपने अपॉर्चुनिस्टिक फंजाई करने हैं। तीसरा स्पेशल माइक्रो के अंदर आप ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव का एल्गोरिथम, ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ग्राम नेगेटिव कोकाई, ग्राम पॉजिटिव रोड्स, ये करने हैं। और जनरल बैक्टीरियोलॉजी में एंडोटॉक्सिन्स इंपॉर्टेंट है, ये नहीं छोड़ने। अब आते हैं वायरसेस में। वायरसेस के अंदर जो हर्पीस वायरस, HIV, हेपेटाइटिस, ये इंपॉर्टेंट वायरसेस होते हैं। तो ये सारे माइनर्स में आते हैं। MCQs के लिए सिर्फ और सिर्फ लेटेस्ट SK 22, 23 और 24। क्लियर। तो ये आपका पूरा समराइज हो जाता है। अब मैं आपको वर्क फ्लो प्रोवाइड करता हूँ कैसे तैयार करना है। अगर आपने मेरे रिसोर्सेज यूज करने हैं तब भी, अगर नहीं यूज करने हैं तब भी। अब SK 22, 23 ये वीडियोस आपकी YouTube पर प्ले लिस्ट है मेरी, 22 की और 23 की, वहाँ पे आप फ्री आप देख सकते हो। SK 24 इसका मेरा मेगा कोर्स आएगा जिसमें मैं थ्योरी पे भी फोकस कराऊंगा, MC रैपिड रिवीजन वीडियो भी बनाऊंगा। तो SK 24 का एक मेगा कोर्स है। फर्स्ट एड के सिस्टम की बात करें तो काफ़ी सारे सिस्टम है जिसकी मैंने वीडियोस यूट्यूब पे बनाई है, तो आप वो देख सकते हो। जो माइनर वाला टॉपिक्स है, बायोकेमिस्ट्री, जनरल पैथो, इम्यूनो, माइक्रो, जो माइनर्स वाले हैं वो FCPS हाई यील्ड नोट से कवर हो जाएंगे। इन सब की डिस्क्रिप्शन इन सब की इन्फो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपसे फर्स्ट एड नहीं पढ़ी जाती, इट्स ओके, आप रफ़ी कर सकते हो, रफ़ी की भी सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी। और चौथा, लास्ट 10 to 15 डेज में क्या पढ़ना है, उसके लिए कहने का मतलब है FCPS क्रैश कोर्स, जिसको शुरू में पढ़ना है और लास्ट 10 to 15 डेज में पढ़ना है। तो ये 4 कोर्स है, इन चारों को मिला के FCPS पार्ट 1 बंडल कोर्स होता है, जिसमें क्रैश कोर्स, जिसके अंदर रफ्यूला लेक्चर, जिसमें FCPS पार्ट 1 हाई यील्ड नोट्स और एक्सप्लेनर वीडियोस है, और SK 24 मेगा कोर्स, ये जैसी लॉन्च होगी फौरन मैं अपलोड कर दूंगा। सही हो गया। ये चारों चीज़ें इंक्लूडेड है सिर्फ 6000 में। अगर आप इंडिविजुअली देखो तो ये 10,000 में मिलेगी, लेकिन जैसे ही SK 24 आएगी तो इस कोर्स की प्राइस 8000 हो जाएगी। तो ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। अगर आप मेरा कोर्स बाय नहीं करना चाहते, इट्स ओके, मैंने यूट्यूब पर इतनी सारी फ्री वीडियोस बनाई है। ये सिर्फ इसलिए कि मैंने बहुत सारा फ्री कंटेंट और आप लोगों के लिए एफर्ट किया है, और मैं फ्री में गाइडलाइंस प्रोवाइड करता हूँ। तो अगर मेरी थोड़ी सी एफर्ट के लिए मुझे पे बैक मिल जाए तो इट्स ओके, बाकी आपने नहीं परचेज करना, इट्स ओके, खैर है। तो ये था। बाकी डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आपने कुछ भी पूछना हो, यू कैन आस्क एनी टाइम एंड आई विल प्रोवाइड द वर्क फ्लो।